हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उद्यमियों के बारे में। उद्यमियों के बारे में या बिजनेसमैन के बारे में या फिर कॉमर्शियल वर्कर के बारे में। हालांकि तीनों कैटेगरी मिली जुली हैं कॉमर्शियल वर्कर के बारे में और बिजनेसमैन के बारे में, और तीसरी चीज़ आती है कि जो कि एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर के बारे में ये तीन लेवल कुछ चीज़ों के आधार पर इसको थोड़ा डिवाइड करने का प्रयास किया गया। पहली बात होती है, इसको सैद्धांतिक रूप में न समझा जाए कि नहीं ये ऐसे ही होता है या ऐसा नहीं होता है आदि इत्यादि। यहाँ पर कुछ मान्यताओं को लेकर के हम चलते हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस में जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे कि होता है कि वर्क को कंट्रोल करना। दूसरा चीज़ होता है कि वर्क को कंट्रोल करना और वर्कर को कंट्रोल करना। वर्कर प्लस सिस्टम को कंट्रोल करना, अर्थात वर्क को कंट्रोल करना। दूसरी चीज़ आती है कि सिस्टम को कंट्रोल करना। और तीसरी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं पॉलिसी को कंट्रोल करना। अर्थात मान लिया, इसको इस अंदाज में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि एक मैनेजर होता है सामान्य तौर पर, सामान्य अवस्था में, कि मैनेजर उसका उस फर्म या यूनिट का फुल इंचार्ज होता है। अर्थात वो उसके प्रति जवाबदेह होता है पूरी तौर से। और यह मैनेजर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि प्रशासन के क्षेत्र में आईएएस अधिकारी जो कि जिले का हेड होता है। उसी तरीके से एसडीएम जो कि तहसील का हेड होता है। प्रशासन के क्षेत्र में आती बात, विद्यालय में प्रधानाचार्य होता है, पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है। उसी तरीके से एक किसी कॉमर्शियल संस्थान में मैनेजर होता है जिसके अंडर में संपूर्ण वर्क व संपूर्ण स्टाफ आता है। अर्थात फिर उसके अंडर में जो वर्क है वो कई भागों में डिवाइड होता है और प्रत्येक प्रकार के वर्क का इंचार्ज अलग अलग होता है जो कि उस वर्क को कंट्रोल करता है। यदि वो वर्क बड़ा है तो उसमें भी और चीज़ें होती हैं, उसमें भी और प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आती है। तथा इस मैनेजर के ऊपर भी एक मालिक होता है। तो अब वह एक मालिक होता है जो कि मैनेजर को गाइड करता है। अर्थात वह एक पॉलिसी को निर्धारित करता है। वह एक, चाहे प्रोडक्शन पॉलिसी हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हो, चाहे वह सेल्स पॉलिसी हो, इन चीज़ों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर ठीक है। और एक और चीज़ आती है, जैसे कि मान लिया यदि आपका कारोबार कुछ देशों में फैला हुआ है, यदि आपका कारोबार चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग से हो जाए, कि मान लिया कुछ देशों में आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स भी एक्टिव होंगी, साथ ही साथ सेल्स यूनिट भी एक्टिव होंगे। और आप मान लिया
इंडिया में बैठे हैं, तो आप क्या करते होंगे? आप क्या करते होंगे? कैसे कंट्रोल करते होंगे? कैसे कंट्रोल करते होंगे? और यह किन चीज़ों को आप कंट्रोल करते होंगे, या किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं? आपका कार्य क्या है? आपका कार्य क्या है? अर्थात यहाँ पर आते ही बात एक सिस्टम को बना दिया गया। एक सिस्टम को बना दिया गया, उस सिस्टम के अनुसार आप इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हैं। इन सारी के सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हैं, और अर्थात उस सिस्टम के आधार पर एक रिजल्ट निकलता है या एक रिटर्न मिलता है। एक रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न में जब कहीं कोई व्यवधान या कोई डिस्टरबेंस या कोई एक्स्ट्रा लाभ मिलता है, तो उसके आधार पर अर्थात यहाँ पर आप एक पॉलिसी मेकर हैं। आप एक पॉलिसी मेकर हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आप एक पॉलिसी मेकर हैं, वहीं एक मैनेजर, जो कि संचालक भी कह लीजिएगा, डायरेक्टर भी कह लीजिएगा। अर्थात एक बात यहाँ पर और भी आती है, जैसे कि मान लिया कंपनियों के संदर्भ में डायरेक्टर्स होते हैं, मेन डायरेक्टर होता है। तो मेन डायरेक्टर के पास में ये पावर्स होती है कि हाँ, वह पूरी की पूरी पॉलिसी को वो बनाए या कंट्रोल करें, और साथ ही साथ भाई उसको शेयरधारकों के मध्य में उस पॉलिसी को स्पष्ट करें। कहने का अर्थ यह बनता है कि या मान लिया, जैसे कि मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल में मान लिया प्रधानमंत्री पॉलिसी को निर्धारित करता है, वर्किंग पॉलिसी को निर्धारित करता है और कार्य करता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे संसद के समक्ष उन चीज़ों को स्पष्ट करना होता है, और इसके लिए पूरा लिखित में वो स्पष्टीकरण देता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि पॉलिसी मेकर संसद है, तो संसद में पॉलिसी बनती है, लेकिन वो वर्क नहीं करती। वो पॉलिसी बनती है, वो रूल्स बनाती हैं। तो वही चीज़ आती है कि यहाँ पर रूल्स अर्थात पॉलिसी मेकर एक वर्क हुआ। दूसरी चीज़, उस पॉलिसी के आधार पर जो वर्क निर्धारित किया गया है, उस वर्क को कैसे किया जाए, यहाँ एक मैनेजर कह लीजिएगा, डायरेक्टर कह लीजिएगा, संचालक कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, वो उस वर्क को अंजाम देता है जो उस पॉलिसी के तहत निर्धारित किया गया है। वो ये जो नीति निर्देशक तत्व आए हैं, जो नीति आई है, जो पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को कंप्लीट करना। अब वो कार्य स्वाभाविक बात, यदि बड़ा है तो उसके लिए वो अपने सहायकों को नियुक्त करता है। वो विभिन्न, जितना बड़ा कार्य होगा स्वाभाविक बात है उसके उतने ही सहायक होंगे। जैसे कि मान लिया, यदि राष्ट्रीय संदर्भ में कहा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के बाद में फिर मंत्री होते हैं, मंत्री भी 3 लेवल के होते हैं। तो और उसके बाद में फिर आदि इत्यादि पूरा निचली इकाई तक का पूरा प्रशासन होता है। तो यहाँ पर आता है यह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक आया नया शब्द कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इस प्रकार से जो मैनेजर होता है वो एक तरीके से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का हेड होता है। और बिजनेस का हेड जो मालिक होता है कंपनी के संदर्भ में जो शेयरधारक होते हैं, तो वो बिजनेस पूरे बिजनेस का हेड होता है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का हेड होता है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में जो भी लोग हैं, इनका जो भी कार्य है, ये जो भी फील्ड है, ये जो एरिया है, वो उसके हेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़, तो एक ये पैटर्न आ गया। यहाँ पर दूसरा पैटर्न आता है यहाँ कि
जो कि लोअर लेवल पर होता है। लोअर लेवल पर हम ही पॉलिसी निर्माता हैं, हम ही वर्कर है, वर्कर कंट्रोलर भी हैं, वर्क कंट्रोलर भी हैं और वर्कर भी हैं। मान लिया एक दुकानदार है जो कि खुद अपनी दुकान को चला रहा है, खुद अपनी दुकान को चला रहा है, तो वो वर्कर भी है, वो मैनेजर भी है और वह उद्यमी भी है। उद्यमी भी है, लेकिन कहीं पर बड़े बिजनेस संदर्भ में पॉलिसी का निर्माण करने वाले और होते हैं, अर्थात पॉलिसी का निर्माण भी एम्प्लॉय के द्वारा करवाया जाता है। वो पॉलिसी को जो मेन उद्यमी होता है वो पॉलिसी का निर्माण करवाता है बाई एम्प्लॉय के द्वारा। तो कहीं पर पॉलिसी का निर्माण भी एम्प्लॉय के द्वारा होता है और कहीं पर सारे के सारे एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चर्चाएं की गई हैं। अब हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।